गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू दी परमार सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपकी जो पाठ्य पुस्तक रुचिरा है इसका प्रथम पाठ के आपको अभ्यास कार्य करवाया था, जिसमें हमने आपको वर्ण संयोजन करना सिखाया था, वर्ण विच्छेद करना सिखाया था और ये रिक्त स्थान करवाए थे। उसके बाद आगे आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। कि इसमें देखिए चित्र दिए गए हैं जिन्हें देखकर आपको ये बताना है कि इनको संस्कृत में क्या कहते हैं। ठीक है, चित्र दिए गए हैं और इनका संस्कृत में शब्द लिखना है कि चित्राणि दृष्ट्वा, चित्र देखकर, दृष्ट्वा मतलब देखकर, संस्कृत पदानि लिखत, संस्कृत के शब्द लिखो। अब सबसे पहले देखिए आपको इस पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है, एक हाथी नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है? एक हाथी नज़र आ रहा है। तो हाथी को अब संस्कृत में हम क्या लिखेंगे, क्या कहते हैं? गजः। ठीक है, क्या कहते हैं? गजः। उसके बाद ये आपको क्या नज़र आ रहा है? कौवा है। ठीक है, पिक्चर देख के आप सभी पहचान लेते हो कि ये कौवा है। तो संस्कृत में कौवे को क्या कहते हैं? काकः। क्या कहते हैं? काकः। ओके, हाथी को गजः, कौवे को काकः। उसके बाद ये है चांद। चांद को क्या कहेंगे? चंद्रः। क्या कहेंगे? चंद्रः। ओके, हाथी को गजः, कौवे को काकः और चांद को चंद्र। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये किसकी पिक्चर है? ताले की। तो ताले को संस्कृत में क्या कहेंगे? इजी है, तालः। ठीक है, आप इसमें यहाँ पर हिंदी में आके मानिए, लेकिन यहाँ पर क्या है? सिर्फ विसर्ग लगेंगे, तालः। ये किसकी पिक्चर है? भालू की। तो भालू को संस्कृत में क्या कहेंगे? भल्लूकः। ठीक है, भल्लूकः। आप भी अपनी बुक में ऐसे ही लिखेंगे, भल्लूकः। उसके बाद ये बिल्ली का चित्र है। क्या है? बिल्ली दिखाई दे रही है आपको पिक्चर में। तो क्या लिखेंगे इसको संस्कृत में? बिडालः। बिडालः। फिर से एक बार देखिए इनको, हाथी, गजः, कौवः, काकः, चांद, चंद्रः, ताला, तालः, भालू, भल्लुकः, बिल्ली, बिडालः। ओके, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका 5th क्वेश्चन, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। कि चित्र देखकर उत्तर लिखो। अब इसमें यहाँ पर देखिए चित्र दिए गए हैं और यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उसका चित्र देखकर आपको इसका आंसर लिखना है। इसको करने से पहले हम आपको विभक्ति के विषय में सिखाएंगे। जरा देखिए, जब हमने आपको लेसन स्टार्ट करवाया था तो उसी में मैंने आपको बताया था कि आपने हिंदी में पढ़े थे कि वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन मैंने आपको बताया था कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, फिर द्विवचन, उसके बाद था बहुवचन। बताया था, आपको याद होगा। एक वचन जब एक चीज़ होती है तो एक वचन, 2 हो तो द्विवचन और 2 से ज़्यादा हो तो वो बहुवचन कहलाती है। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहले प्रथम पुरुष, 3 पुरुष होते हैं। मैं सबसे पहले आपको प्रथम पुरुष के विषय में बताऊंगी कि प्रथम पुरुष में एक वचन के साथ क्या आता है? द्विवचन और बहुवचन। उसको कैसे लिखते हैं? सबसे पहले देखिए,
एक वचन में सबसे पहले आता है कि वह, ठीक है, वह। द्विवचन में वे दोनों, बहुवचन में वे सब। तो एक वचन में जब हम कहते हैं वह, तो उसको संस्कृत में लिखेंगे स। क्या लिखेंगे? स, ठीक है। अब इसके साथ देखिए, जब हम कहते हैं वह पढ़ता है, अब आप उसको कैसे लिखेंगे? तो सा के साथ हमेशा क्या आता है? ती आता है। ये जो समझा रही हूँ इन्हें याद रखेंगे आप। सा के साथ हमेशा ती आता है। सा का मतलब होता है वह, और उसके साथ हमेशा ती आता है। जैसे आपने कहा, मैंने अभी सेंटेंस बोला था कि वह पढ़ता है, तो संस्कृत में पढ़ने को कहते हैं पठ। क्या कहते हैं? पठ। अब ती के आगे हमने पठ लगा दिया, तो शब्द क्या बना? पठती। स पठती, वह पढ़ता है, तो स पठती। तो सा के साथ क्या आता है? ती आता है, ये ध्यान रखिएगा। धातु इसके साथ कुछ भी आ सकती है, पढ़ना, लिखना, चलना, ठीक है, बोलना, तो ये लेकिन उसके साथ क्या आएगा? ती आएगा। ओके। जैसे अब हमने कहा कि वह जाता है, अब जाने को क्या कहते हैं संस्कृत में? गच्छ। अब वह जाता है यानी कि एक आदमी जा रहा है, तो उसके आगे क्या आएगा? ती। तो इस भी यहाँ क्या आएगा? ती। स गच्छति। मेन चीज़ क्या है? ये है कि सा के साथ क्या आएगा? ती। ओके। अब उसके बाद आता है द्विवचन। द्विवचन के लिए इस्तेमाल करते हैं हम तौ। द्विवचन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तौ। और तौ के साथ क्या आता है? जैसे इसमें ती आता है, तौ के साथ आता है ता। तौ का मतलब होता है वह दोनों। तौ का मतलब होता है वह दोनों, और तौ के साथ आता है ता। अब जैसे हमने कहा पठ, तो वह दोनों पढ़ते हैं, तो पठ लगा दिए यहाँ पर, पठता, वह दोनों पढ़ते हैं। गच्छ लगा दिया, गच्छता, वह दोनों जाते हैं, ठीक है। तो सा के साथ ती और तौ के साथ हमेशा ता आता है, ठीक है। ये तो था एक वचन और ये द्विवचन। उसके बाद आता है आपका बहुवचन। बहुवचन में आता है ते। ते मतलब वे सब, ठीक है, वे सब। इसके साथ हमेशा अंती आता है। क्या आता है? अंती। जैसे हमने यहाँ लगाया आगे पठ, धातु है हमारी पठ, तो क्या आ गया? ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं। ते गच्छन्ति, वे सब जाते हैं, ठीक है। सा पठती, तौ पठता, ते पठन्ति, कि वह पढ़ता है, वह दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। अब मान लीजिए सा की जगह हम कहते हैं कि बालक पढ़ता है, तो सा नहीं आएगा, यहाँ आएगा बालकः। जैसे यहाँ विसर्ग है, इसमें भी क्या आ गई? विसर्ग आ गई, बालकः। और क्या आएगा? पठती, गच्छति, ठीक है, इस तरह से। अब आया दो बालक पढ़ते हैं, दो बालक, तो यहाँ क्या है? तौ, तो क्या आएगा? बाल। ऐसे ही विसर्ग आ जाए, वो सॉरी, इसमें मात्रा आ जाएंगी। इसमें क्या है? सिर्फ एक विसर्ग आई है और इसमें दो मात्राएं आ जाएंगी। तो बालकहु क्या आएगा? पठतः। बालकहु पठतः, दोनों बालक पढ़ते हैं। अब कहते हैं कि सब बालक पढ़ते हैं। तो देखिए बहुवचन के लिए वैसे तो सर्वनाम जब लिखते कुछ नहीं लिखते कि वे सब जाते हैं, वहाँ हमने कुछ नहीं कहा कि कौन जाते हैं, कि बस हमने कहा कि वे तो आएगा ते गच्छन्ति। लेकिन अब मैंने कहा कि सब बालक पढ़ते हैं या सब बालक जाते हैं,
तो यहाँ हम ते ना लिख करके क्या लिखेंगे, बालकः। और वो कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर आ की मात्रा आकर विसर्ग लग जाता है, तो इसका मतलब ये बहुवचन है। यहाँ देखिए बाल का मैंने लिखा है, तो इसमें सिर्फ क्या है, विसर्ग लगी है, आ की मात्रा नहीं लगी, सिर्फ विसर्ग लगी है। इसमें ओ की मात्रा लगी, बड़े ओ की मात्रा लगी है, तो बाल को पठता। और यहाँ क्या है कि आ की मात्रा लग विसर्ग लगी है, यानी कि बहुत से बच्चे जो है वो पढ़ते हैं, तो पठंती। ठीक है, बालका पठती या सा पठती, तौ पठता, बालकौ पठता, ते पठन्ति, बालकः पठन्ति। समझ में आ गया। फिर से देखिए, इसको हम याद रखना है आपको, ये आगे आगे तक आपके काम आएगा। ठीक है, सा के साथ ती, तौ के साथ ता और ती के साथ अंति। आगे इसके साथ कोई भी आप धातु लगा सकते हैं, लेकिन सा के साथ ती, तौ के साथ ता और ते के साथ अंति। तो ती ता अंति, ती ता अंति, सा तौ ते, सा तौ ते, ती ता अंति। ठीक है, सा तौ ते, ती ता अंति, सा पठती, तौ पठता, ते पठन्ति। ठीक है, क्लियर हो गया ये सब। ओके, अब देखिए, अब हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले देखिए, बालकः किम करोति, कि बालक क्या करता है। अब आप चित्र में देखिए, चित्र में क्या है, एक बच्चा है जो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। ठीक है, एक वचन है, यानी कि क्या है, एक वचन है। अब मैंने एक वचन में यहाँ क्या बताया था, जैसे बालकः पठति, तो क्या आएगा यहाँ पर, बालकः पठति, कि बालक पढ़ता है। ठीक है, बालक पढ़ता है। ओके, ये एग्जाम्पल दिया गया है। इसी तरह से आपको आगे सारे जो है ये चित्र देखकर आपको आंसर देने हैं। ठीक, अब इसमें देखिए, यहाँ पर दो घोड़े दिखाए हैं आपको। ठीक है, अश्व, तो घोड़े को संस्कृत में कहते हैं अश्व। ठीक है, तो अब यहाँ क्या दो है, यानी कि द्विवचन है। द्विवचन में हमने क्या बताया था, तऊ आता है। अगर कुछ शब्द दिया गया हो, जैसे यहाँ घोड़े दिए गए हैं, तो तऊ तो नहीं आएगा ना, तो क्या आएगा, ओ की मात्रा आएगी। जैसे इसमें दिए गई अश्वौ किम कुरुतः, तो इसमें देखिए ता भी दिया गया है। तो अब आपको आंसर देना कि अश्व क्या कर रहे हैं, दोनों जो घोड़े हैं वो क्या कर रहे हैं। तो सेम जैसे इसमें लिखा है अश्व, तो आप लिखेंगे अश्व क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो धाव मतलब होता है भागना, धाव मतलब दौड़ना, भागना या दौड़ना, तो ता आ जाएगा। धाव तो होगी धातु, धाव मतलब भागना, और इसके पीछे ता आ गया क्योंकि द्विवचन में है, तो धावता, अश्वौ धावतः। ठीक है, अश्वौ धावतः। ओके, ऐसे आप अपनी बुक में फिल करेंगे सब। ओके, अब उसके बाद देखिए, ये एक वचन था, ये द्विवचन आ गया। अब ये यहाँ क्या है, दो से ज़्यादा है, तो क्या है, बहुवचन। क्या है ये, बहुवचन। मैंने कहा था ना कि अगर दो से ज़्यादा कोई चीज़ आ जाए तो वो बहुवचन होती है। अब यहाँ देखो, कुक्रः किम कुर्वन्ति, आ गया ना अंति, और बहुवचन है तो आ की मात्रा और विसर्ग आ गई, यानी कि दो से ज़्यादा है। और मैंने कहा था बहुवचन के साथ क्या आता है, अंति, कि कुत्ते किम मतलब क्या, कुर्वन्ति मतलब कर रहे हैं। ठीक है, कुत्ते क्या कर रहे हैं, या कुत्ते क्या कर रहे हैं, भौंक रहे हैं। तो हम आंसर लिखेंगे कुक्रः भौंक रहे हैं। पीछे हमने पढ़ा था ना, भौंकने को क्या कहते हैं, भुकंती। ठीक है, बहुवचन है तो अंति आएगा, कुक्रा भुकंती। ठीक है, कुक्रा भुकंती। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, यहाँ क्या दिखाया गया है, दो बच्चे दिखाए गए, यानी कि कौन सा वचन हुआ, द्विवचन। कौन सा वचन हुआ, द्विवचन। और द्विवचन के साथ क्या आता है, ता। ठीक है, छात्रों। अब यहाँ पर क्योंकि दिया गया है, ये नहीं हमने कहा था तऊ आता है। ठीक है ना, अगर ये तो हो गया सर्वना, कि वहाँ ये नहीं बताया कि वह दोनों कौन है, वह दोनों दौड़ते हैं, वह दोनों जाते हैं। लेकिन अगर आता है कि दो बच्चे जाते हैं, दो बच्चे दौड़ते हैं, तो बालकऊ। ऐसी क्या आएगा यहाँ पर, छात्र। यहाँ क्या है, दो छात्र दिखाए गए, तो छात्रौ किम कुरुतः, छात्र
दोनों छात्र क्या करते हैं। तो क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं। तो छात्रों पश्य मतलब होता है देखना, पश्य मतलब देखना। अब पश्यता के आगे क्या, पीछे क्या लग जाएगा हमारे, ता। छात्रौ पश्यता, पश्य मतलब होता है देखना। अब इसके पीछे द्विवचन है तो ता लग गया, द्विवचन में ता आता है तो पश्यता। तो छात्रौ पश्यता, छात्र देखते हैं, दोनों छात्र देखते हैं। ठीक है। उसके बाद अगली पिक्चर में देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कृषकः किम करोति, किसान क्या करता है। अब देखिए पिक्चर में किसान क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, बैलों से खेत जोत रहा है। ठीक है ना, खेती कर रहा है, खेत जोत रहा है। तो एक वचन है, यानी कि किसान कितने किसान हैं, एक ही दिखाया गया पिक्चर में, एक से ज़्यादा नहीं है। यानी कि क्या है, ये एक वचन, जब इसके साथ क्या आया है, ती आया है। ठीक है ना, और यहाँ पर सिर्फ विसर्ग आई हैं। तो हम आंसर लिखेंगे कृषकः, खेत को क्या कहते हैं, क्षेत्रम, क्षेत्र। ठीक है, पीछे पढ़ा था आपने, क्षेत्रम कर्षति, कर्षति मतलब जोतना, कर्षति, कृषकः क्षेत्रम कर्षति, कृषकः क्षेत्रम कर्षति। ठीक, ओके, कि किसान खेत जोतता है, किसान खेत जोत, क्योंकि एक ही किसान है तो इसलिए एक वचन में आएगा। ओके। उसके बाद देखिए गजहु किम कुरुता। तो अब इसमें कितना है, द्विवचन में आ रहा है, देखिए। ठीक है ना, दोनों हाथी क्या कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, दोनों हाथी चल रहे हैं, चल रहे हैं ना, तो द्विवचन है, क्योंकि कितने हाथी है, दो, तो इसलिए क्या आया ये द्विवचन में। ठीक है, तो हम क्या आंसर लिखेंगे, गजहु, क्या आएगा इसके साथ, ता। ठीक है, क्या आएगा, ता, चलता, चल मतलब चलना, चल मतलब चलना, तो पीछे आ गया ता, चलता, गजहु चलता, हाँ दोनों हाथी चलते हैं। ओके, तो ये समझ में आया आपको। फिर से देखिए एक बार, सा के साथ ती, तौ के साथ ता और ते के साथ अंती। ठीक है, ये अंती, सा तौ ते ती ता अंती। ठीक है, ती ता अंती, पठती पठता पठंती, पठती पठता पठंती। ओके, गच्छती गच्छता गच्छन्ति। ओके, ठीक है। हाँ, ऐसे हमने अब यहाँ लिखा था बालका पठती, बालको पठता, बालका पठंती। तो यहाँ पर हमने देखिए एक वचन भी देखा, द्विवचन में भी देखा और बहुवचन में भी देखा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने समझ में आ गया होगा कि ता दो वचन है तो ता, धावता, धाव मतलब दौड़ना, बहुत ज़्यादा है, दो से ज़्यादा है, बहुवचन में है तो अंती। ठीक है, यहाँ द्विवचन में है तो ता, पश्य मतलब देखना, पश्यता। ठीक है, ये एक ही है, एक ही किसान है जो खेत जोत रहा है, तो कर्षति, ती, दो हाथी हैं तो हाथी अगर है चल रहे हैं, चल मतलब चलना, तो चलता, गजऊ चलता। ओके, समझ में आ गया। और ये आपको जो है अपनी नोटबुक में भी लिखना है और नोटबुक में भी लिखना है। ये देखिए दोनों क्वेश्चन जो है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें देखिए करने के लिए बच्चों या तो आप सिर्फ क्या लिखेंगे, हिंदी का शब्द लिखेंगे और उसका संस्कृत में शब्द लिखेंगे, और या आप करना चाहते हो तो ड्राइंग भी बना सकते हैं, जैसे ड्राइंग बनाई और फिर उसका संस्कृत में शब्द लिख दिया। तो एज यू विश, जैसा आप करना चाहेंगे। आप सिर्फ संस्कृत में जैसे लिखा कौआ, उसका का कहा, चांद चंद्रा, और अगर चित्र बनाना चाहते हैं तो चित्र बनाइए और फिर उसके नीचे संस्कृत का शब्द लिखिए। ठीक है, तो ये सब ये करना है आपको। और ऐसे ही चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, तो पहले आप इसका ये क्वेश्चन लिखेंगे कि बाल का किम करोति, फिर नीचे उसके लिखेंगे बाल का पठती, अशोक किम करता, अशोक धावता। तो ये सब आपको अपनी नोटबुक में साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में जो है वो करना है। और ये आपको जो है, जो मैंने करवाया है अभी बुक नोटबुक में समझाया है, ये आप याद रखेंगे। या आगे जो है जब हम धातु रूप आपको करवाऊंगी तो सिर्फ अभी मैंने आपको प्रथम पुरुष यानी कि एक ही लाइन पढ़ाई है। अभी प्रथम पुरुष है, फिर मध्यम पुरुष है, उत्तम, इस तरह से 3 पुरुष आएंगे। तो अभी हमने सिर्फ
क्या पढ़ा है, प्रथम पुरुष पढ़ा है, जिसमें तीता अंती, पठती पठता पठंती। ठीक है, सिर्फ हमने अभी इतना ही किया है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत इजी है और बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे।